सबसे पहले तो निवेदन कि आज रविवार है, संडे है, तो आज रात में जो मीटिंग होना है सीएमडी साहब की, उसको प्रत्येक सदस्य को अवश्य ही सुनना है। लिंक प्राप्त कर लीजिए और अटेंड ज़रूर करिए। इसके बाद अब फिर ये वीडियो सुनिए हमारी कि 1 करोड़ का रास्ता हम कैसे प्राप्त करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं फ्यूचर डिजिटल नॉलेज का विशेष प्रोग्राम बढ़ता हुआ एफडीए। आज का प्रश्न है, ये मैं प्रश्न आप सभी से भी कर रहा हूँ और मेरे सामने भी कई मेरे शुभचिंतक हैं जो मेरे कंपनी के पार्टनर हैं, CLBP बिजनेस बडीज के मतलब जूनियर पार्टनर हैं और मैं इसमें कुछ सीनियर हो गया हूँ। मतलब इस कारण सीनियर हो गया हूँ कि मैं उनसे पहले जुड़ा हूँ और कोई विशेष योग्यता में वैसी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये प्रश्न किया कि आपने एक ब्लॉग बनाया है, उसमें आपने ये कहा है कि 2027 में फ्यूचर डिजिटल एसेट मर्चेंट कॉइन्स की कीमत जो 10 रुपये है, 10 रुपये से बढ़ते हुए अब 100 रुपये हुई, फिर 200 हुई, फिर 500 हुई, फिर 800 हुई, आज की तारीख में 1600 रुपये एक एफडीए की कीमत है। तो इसका क्या सिस्टम है, एक तो ये, और आपने कहा कि 2027 में ये 1 करोड़ रुपए का होगा अनुमानितः। देखिए, भविष्य के लिए तो अनुमान ही किया जा सकता है और भविष्य तो भविष्य ही है। तो प्रश्न बड़ा गंभीर है और उन्होंने कहा कि कुछ हमको आप इसका प्रूफ दीजिए कि आखिर ये बढ़कर इतना क्यों होगा और कैसे होगा। वास्तव में बड़ा गंभीर प्रश्न था ये प्रश्न। तो इसका उत्तर तो सीधे रूप से CMD श्री राकेश अग्रवाल साहब ही दे सकते हैं, लेकिन वो मीटिंग में आए थे, लखनऊ की मीटिंग में, और मीटिंग में करीब 100-150 आदमी थे, इमरजेंसी मीटिंग थी और उसमें भी ये प्रश्न मेरे द्वारा उनसे पूछा गया था और बाद में मैंने उनसे मंत्रणा भी की थी। तो कुछ उन्होंने टिप्स बताए थे, यद्यपि वो मूल टिप्स तो मैं आउट नहीं करूँगा क्योंकि वो भविष्य है और नीति हैं CMD साहब की, तो वो तो आउट नहीं करूँगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अपने ही अनुमान से बता रहा हूँ। हाँ, उनकी बात से जो उन्होंने सिस्टम बताया, जो टिप्स बताया, उससे हमारा मनोबल और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो एकदम दृढ़ हो गया। और भाई देखिए, हमारी ब्लॉग को सभी लोग सुनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग इसमें हमारे CLBP कंपनी में हैं। यहाँ कोई ऊंच नीति और कोई जाति तो है नहीं, ना कोई धर्म है। यहाँ तो सीधे अर्थ मामला है। जहाँ अर्थ होता है वहाँ ये सब दकियानूसी चीज़ें, संकीर्णता दूर हो जाती हैं। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ होती है, सिर्फ आर्थिक विकास। कितनी अच्छी चीज़ है, जहाँ सारे विवाद ही समाप्त हो जाएं, सारे संशय ही समाप्त हो जाएं। तो ऐसा काम तो करना ही चाहिए भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो नहीं कर रहे हैं वो भी मंथन करें, विचार करें और 10 लाख के अंदर आ जाएं। हमारी बात को गंभीरता से सुनिए। अभी 6 लाख हो गए हैं, अब 4 लाख और बचे हैं। अगर वो 10 लाख के अंदर आ गए तो वो जो 1 करोड़ की बात है, वो 1 करोड़ के चशमदीद गवाह वो भी बनेंगे जो 10 लाख में शामिल होंगे। और जो 10 लाख से एक भी अगर ज़्यादा हो गया तो वो अब परिवार अलग होगा, वो पीढ़ी अलग हो जाएगी। 10 लाख की पीढ़ी में जो शामिल होगा, बात समझिए हमारी आप। हाँ, वो एक तरह से इसका सबसे बड़ा संगठन होगा। तो मैं तो यही मिलने जुलने वालों से कहूँगा कि हाथ में हाथ रखे मत बैठे रहो। और वो मैं कहावत कहता हूँ प्राइमरी स्कूल वाली, आज इंग्लिश स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है, इसीलिए इंग्लिश स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चे जो कोटा में जो हो रहा है, कोटा में जो मतलब संवेदनशीलता, अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं अच्छी चीज़ सुनाने जा रहा हूँ,
लेकिन वो निराशा और कुंठा उसी कारण है कि वो जो दूरदर्शी वाली कहानियाँ और पोइम्स हम लोगों को प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाई जाती थी वो अब बंद कर दी गई। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। गिलहरी और जो कौवा की कहानी है वो कहानी नहीं, वो दूरदर्शिता है, वो आगे की रणनीति है, वो एक व्यक्तित्व को बनाने की एक चरम मतलब एक मोटिवेशंस है, एक प्रेरणा है जो आज के बच्चों में नहीं मिल रही है, ऐसा मेरा अनुमान है। सबका अलग अलग वर्जन हो सकता है। हाँ, इंग्लिश तो अच्छे बोल रहे हैं बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं, आगे भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो दूरदर्शी होगा वही अगला कदम क्या आएगा इसके बारे में सोच सकता है। तो चलिए हम आते हैं अपने मूल विषय पर। देखिए, मूल विषय पे आ रहे हैं कि 1 करोड़ क्यों होगा। भारत की आबादी आज की तारीख में अनुमानित 1 अरब 40 करोड़ है, मतलब 1.5 समझ लो आप सीधे सीधे। उसमें 10 लाख लोगों की आवश्यकता है हमको, क्योंकि 1 करोड़ ही कॉइन्स हैं। 1 करोड़ 10 लाख कॉइन्स हैं, इससे ना एक कम निकलना है ना ज़्यादा निकलना है। तो जब 1 करोड़ हैं तो वो 10 लाख लोगों में बट जाना है, सीधा से गणित है। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए। अब इतनी मैथमेटिक्स हम न लगाना चाह रहे हैं, हम मोटी मोटी बात आपको समझा रहे हैं कि 10 लाख से हो सकता है कुछ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जो रेट अप डाउन हो रहा है। क्योंकि अब तो पहले जब हम लोग जुड़े थे तब तो 125 पूरा मिल रहा था, अब तो भाई FDI घट के आ गया, 125 पे आ गया है या 75 पे आ गया। तो ये तो घटता ही रहेगा और कीमत बढ़ती रहेगी, उल्टा हिसाब है। उसका भी चार्ट है, मैं चार्ट लगाए दे रहा हूँ आपको। अब डिटेल में अगर बताऊँगा तो फिर ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। ये अभी अगस्त में 25,600 रुपये कैसे पहुँचेगा, इसका ये चार्ट लगा हुआ है, आप लोग देख लें इसको थोड़ा बढ़ा के, और फिर इसको आप सर्च कर सकते हैं अच्छी तरह से, और उसमें पूरी समरी बनी हुई है। अब मैं देखिए, बारिश अभी का मौसम आ रहा है, तो बारिश एकदम से नहीं आ जाती। बारिश के लिए पहले ठंडी हवा चलती है, मानसून बनता है, बादल आते हैं, फिर पपीहा बोलता है, मेढक बोलते हैं, मोर नाचता है। ये सब प्रकृति के वो हैं। हाँ, प्रकृति के बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि हम नेचर और एनवायरनमेंट के ऊपर अलग से एक अपना वो चैनल चलाते हैं। तो खैर हम इस बात पे आ रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ एक बिजनेसमैन जो बनारस के हैं, हाजी मोइनुद्दीन साहब, सिर्फ अभी उन्हीं का उदाहरण ले रहे हैं। वैसे तो मैंने सर्वे कर लिया है और मैंने कई जगह के सर्वे देख लिए हैं। CMD साहब बनारस भी गए हैं, बॉम्बे भी गए हैं, और यहाँ लखनऊ भी आए हैं, और भी कई जगह गए हैं, पिथौरागढ़ भी गए हैं। सब जगह का रुझान मुझे मालूम है अच्छी तरह से, और मैं यहाँ के लखनऊ के व्यापारियों से भी बात कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं प्रत्यक्ष को उदाहरण की आवश्यकता नहीं, मैं एक ही श्री अभी हाजी मोइनुद्दीन साहब का ही जिक्र आपसे करूँगा, क्योंकि आज मेरी उनसे कल मेरी बात हुई थी फ़ोन पर, काफ़ी लंबी वार्ता हुई थी, और मैंने उनसे प्रश्न किए थे कई कि आप सर ये बताएं कि FDA पर सामान कंप्यूटर के थोक विक्रेता हैं बनारस में, और उनका मैं पता भी आपको बता दूंगा, मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें और ये फ़ायदा ले सकें। ये मैं एक दुकानदार का भी बता रहा हूँ। बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत अनुभवी हैं, और उन्होंने स्वयं अपनी हस्ती बनाई है। वो पहले पुलिस में थे, लेकिन पुलिस में सेवा में उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वो स्वतंत्र विचारों के और जो है आर्थिक विकास के उनका सिद्धांत था, वो पुलिस में उनको नहीं मिला। तो उन्होंने व्यापार करना चालू कर दिया। आज वो बहुत अच्छे व्यापारी हैं, थोक कंप्यूटर काम करते हैं एसेसरीज का, और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब जगह उनकी सप्लाई है, और बहुत अच्छा कार्य है। तो उन्होंने कोटा के निवासी श्री राजकुमार जी को 25,000 रुपये में कंप्यूटर दिए। उसमें आधा तो पैसा उन्होंने FDA में लिया और आधा भारतीय मुद्रा में लिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है सिंह साहब, मतलब मेरा नाम लेते हुए राम प्रताप सिंह कुशवाहा जी, मैं पहली नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मैं करीब 25 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ। एक तो बात ये बताई उन्होंने। दूसरा उन्होंने ये बताया कि मेरे पास बिटकॉइंस भी है और भी कई कॉइन्स हैं,
लेकिन मैंने बिजनेस में कभी उनको एडजस्टमेंट नहीं दिया। इतना मुझे कॉन्फिडेंस उन कॉइन्स के ऊपर आज भी नहीं है, यद्यपि बाज़ार में 1 करोड़ रुपए का बिक रहा है वो। लेकिन ये नहीं कि मैंने बिजनेस में उसको शामिल किया हो, लेकिन एफडीए को मैंने बिजनेस में शामिल किया क्योंकि ये भविष्य है। उससे वो 2 काम कर रहे हैं। एक तो कंप्यूटर दे रहे हैं, कंप्यूटर एसेसरीज दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, और भी बहुत सारे सामान दे रहे हैं। कोई भी सामान आप उनसे ले सकते हैं, बहुत सारे सामान हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात ये कि वो मांडा जो प्रतापगढ़ प्रयागराज में पड़ता है, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का मूल निवास, वो हाईवे है, वहाँ पर करीब 1 एकड़ ज़मीन है आपकी और आपके पार्टनर साहिबान की। और वो ज़मीन की मैं क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, आप क्लिप देखिए, तब आप इस हमारी बात को कि 1 करोड़ का क्यों होगा आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहले आप क्लिप देखें। ज़मीन जो कॉलोनी वाली वीडियो है जो खान साहब ने भेजी थी, हाजी साहब ने, वो एडिटिंग में नहीं आ पा रही है। इस कारण भाई अफसोस, खेद है हमको, सॉरी। और अब मैं उनके फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, उसको आप देखिए। ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आपने क्लिप देखी और साथ में आपने हाजी मोइनुद्दीन साहब को भी देखा। वो वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पर उनकी और उनके पार्टनर साहबानों की ये ज़मीन है, ये कॉलोनी है। ये बहुत ही अच्छी जगह है प्रयागराज। अभी आप देख ही चुके हैं कि महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, वहीं के अराउंड ये ज़मीन है। तो इसका मतलब वैल्यूएबल है। हर 6 साल में प्रयागराज बढ़ता है, क्योंकि जब कुंभ होता है तभी प्रयागराज बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। हाँ, विस्तार हो जाता है, सड़कों का, लाइट का और होटल्स का, सब का विकास हो जाता है। हाँ, ये प्रयागराज की एक ये खूबी है। और 12 साल में तो होता है तो बदल ही जाता है, रंग रूप बदल जाता है, चकाचौंध हो जाती है जब 12 साल में महाकुंभ पड़ता है वहाँ। अभी पढ़ा था। तो खैर चलिए, वो तो वहाँ ये ज़मीन है। अब ये ज़मीन के बारे में उन्होंने घोषित कर दिया है कि आधे मैं एफडीए लूँगा। अगर 6 लाख की ज़मीन है तो मुझे 3 लाख एफडीए दे और 3 लाख रुपए भारतीय मुद्रा के दे। अब आप देख रहे हैं कि यूटिलिटी हो गई, यूटिलिटी एफडीए की हो गई और एफडीए डंप भी हो गए। किसके पास? बिजनेसमैन जी के पास। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू है भविष्य की, एसेट है ना। तो भाई सोना भी तो एसेट है ना। सोना हम लोग क्यों रखते हैं? इसलिए कि वो किसी भी टाइम कभी भी उपयोग में आ सकता है, कभी ख़राब नहीं होता है। वही तो डिजिटल मुद्रा है कि ये कभी ख़राब नहीं होती। अगर आधी रात में, आज बैंक बंद हैं, मैं इस समय रात में 11 बजे, क्योंकि जब हमारे सीएमडी साहब रात में 2 बजे तक काम कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलिए 11 बजे मैं भी गिलहरी की तरह थोड़ा सा काम कर दूं कंपनी का। आप लोग भी काम कर रहे होंगे, तो ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अगर आपके पास डिजिटल मुद्रा है तो आप इसी समय अपने किसी भी साथी को इमरजेंसी में वो मुद्रा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही है एफडीए का कमाल। बैंक बंद हो, 3 दिन के लिए बंद हो जाएं, छुट्टी हो जाए, लेकिन फिर भी हम एफडीए के रूप में मुद्रा का आदान और प्रदान आपस में कर सकते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है। और ये अगस्त से लेकर सितंबर तक वर्ल्ड बाइनेंस या वर्ल्ड वाइज रजिस्ट्रेशन इसका होगा, ऐसा अनुमान है। ऐसी तैयारी भी हो रही है। तैयारी का आपको आधार बता दें कि पहले आधार और पैन कार्ड वगैरह हम लोगों के बिगनर्स में ही लग रहे थे। वो देखिए इस बार परंपरा बंद कर दी गई। कई सीनियर्स हमारे पार्टनर साहिबानों ने इस ऑब्जेक्शन भी किया कि जो ईमेल की एंट्री कर रहे हैं और वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग बाग फ़ोन इतना नहीं चला पाते देहात अंचल के। तो उसका प्रत्युत्तर सीएमडी साहब ने आज भी मीटिंग में दिया कि अब 2 महीने के बाद जब आप वर्ल्ड वाइज हो जाएंगे, ब्लॉकचेन और सारे डिजिटल सिस्टम में आ जाएंगे, तब तो आपको ईमेल वेरीफाइड ही करना पड़ेगा और मोबाइल वेरीफाई, 2 ही लगेंगे। और जब फॉरेन के लोग हमारे इस सिस्टम से जुड़ेंगे, जैसे कनाडा के, दुबई के, तो वहाँ तो कोई आधार हम लेंगे नहीं उनका। तो इस सिस्टम को अभी से हम अपग्रेड कर रहे हैं, इसीलिए
टाइम लग रहा है। जो 5 दिन का टाइम लगा है, जो 5 मिनट के लिए अपना सिस्टम बंद नहीं करते थे और 5 दिन के लिए सिस्टम बंद कर रहे हैं, तो इसी से आप समझ जाओ कि आगे के कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलने जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जिसका आज मिल जाए अच्छा, दुनिया में जिस कंपनी का प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए, समझ लीजिए कंपनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म किसका अच्छा मिल रहा है, ये सिलेक्शन हमें और आपको करना है। तो अब आगे की स्थिति क्या है, जब वर्ल्ड वाइज आप हो रहे हैं तो वर्ल्ड में स्थिति क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रमाणित गूगल आज सबसे बड़ा सर्च का वो है। कोई भी चीज़ सर्च करना हो तो आप गूगल में जाइए। आज कनाडा में 7.7 लोग कनाडावासी एफडीए का सर्च कर रहे हैं। दुबई में 2.1% लोग एफडीए का सर्च कर रहे हैं। सिंगापुर में करीब 1% लोग एफडीए का सर्च कर रहे हैं। ब्रिटेन, लंदन में भी एफडीए सर्च किया जा रहा है। तो जिसकी सर्च अभी से की जा रही है, जबकि अभी वहाँ हमारा सिस्टम पहुँचा नहीं है। नेपाल में हमारा सिस्टम पहुँच गया है, नेपाल में काम चालू हो गया है, हमारी टीमें पहुँच गई, क्योंकि नेपाल में इंडियंस लोग भी अपना व्यापार करते हैं, रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं। तो व्यापार मतलब उनका मतलब मोबाइल उनके इंडियंस हैं, तो नेपाल में काम चालू हो गया है, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। तो अब इसकी डिमांड कितनी हो रही है, आपका पड़ोसी भी अगर जानेगा तो कल के दिन आपसे ये कहेगा कि हमको भी एफडीए के बारे में बता दो। मैं तो कहता हूँ, मैं किसी के पास नहीं गया आज तक कि आप भाई एफडीए से जुड़ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कहने से कोई नहीं जुड़ता। हाँ, सोशल मीडिया का उपयोग करिए, उसी से जुड़ जाएंगे लोग आपसे। और जिस दिन आप की इस पावर को वो जान जाएंगे, आपके पास अपने आप चल के आएंगे कि भाई राम प्रताप सिंह साहब, इस एफडीए के बारे में हमको बता दो कि क्या है ये सिस्टम। तब आप गर्व के साथ, प्राउड के साथ बताना, जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप भी बताना। मैं आज सुबह से लेकर शाम तक 100 लोगों को फ़ोन पे बता चुका हूँ। मेरे पास महाराष्ट्र से फ़ोन आया, उड़ीसा से फ़ोन आया, गुजरात से फ़ोन आया, मध्य प्रदेश से फ़ोन आया, और उत्तर प्रदेश और लखनऊ के आसपास के फ़ोन तो आते ही रहते हैं। तो चूँकि मैं आपकी कंपनी का पार्टनर हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो भी जिज्ञासु लोग हैं उनको सही जानकारी दूँ, तो मैं देने का प्रयास करता हूँ। और चूँकि ये ब्लॉग बनता ही है, कई लोग देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएँ आती हैं और वो भी फिर एफडीए के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप देखिए, मैंने आपको वर्ल्ड वाइड बता दिया, अपने इंडियंस मार्केट की ललक बता दी, जिज्ञासा बता दी कि हमारे व्यापारी कितने जागरूक हैं, और 10 लाख की आवश्यकता है और 1,40,40,000,000 की संख्या है। तो एफडीए की डिमांड कितनी होना है ये आप समझ लीजिए। और जहाँ डिमांड है वहीं व्यापार और बाज़ार चलता है, मांग से चलता है, डिमांड से मार्केट चलता है। तो डिमांड एफडीए की है, जुड़ जाइए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और अपनी सेहत का और अपने स्वास्थ्य का, बाहर आने जाने में अपना ध्यान अवश्य रखिए। देखिए, गोंडा के श्री जीत नारायण मिश्र जी का एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, और आज इस कंपनी के संगठन और सारे पार्टनर्स ने 10 मिनट में वो काम कर दिया जो दुर्लभ लग रहा था। एक समस्या लग रही थी कि उन बेचारों के पास 60,000 रुपये कैसे हो जाएंगे, कैसे उनके पैर का ऑपरेशन होगा, कैसे, क्योंकि आजकल आप जान ही रहे हो, डॉक्टर साहिबान अब वो पुराने वाले तो रहे नहीं। 60,000 रुपये का पेमेंट बताया और कहा कि अगर है आपके पास तो एडमिट होइए, वरना भाई और कहीं जाइए। और कोई चारा नहीं था, लेकिन 1 घंटे के अंदर सारा इंतज़ाम हुआ, उनका ट्रीटमेंट हो गया, वो स्वस्थ हैं। और उन्होंने सभी को, जितनी भी टीम है जिन्होंने उनकी मदद की है, सहयोग किया है, मैं सीएमडी साहब को सभी को धन्यवाद भी दिया है। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय।